हाँ, मैं विनोद कुमार सिंह पचवर केराकत जौनपुर का मैं रहने वाला हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक भी हूँ। एक चीज़ हमें एक अनुभूति आती है कि हिंदुस्तान में जो भी लोकतंत्र चल रहा है, लोग कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो भी धन पशु हैं, जो बाहुबली हैं, और वह धन जो लाए हैं, जो अनीत पूर्वक कमाए हैं, अनीत पूर्वक किसी का गला काट करके, किसी को लूट करके, किसी का बैंक लूट करके पैसे वाले हो गए। और इतने नहीं, वो पैसे वाले हमें लोकतंत्र में हमने ये अनुभूत किया कि जितने भी जनाधार वाली पार्टी बनी, वो पैसा वाले हर जनाधार वाली पार्टी में इन किन प्रकार घुस गए। और घुसे ही नहीं, वहाँ के जो जमीनी कार्यकर्ता जो संगठन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनको धक्का दे के पीछे किए। अपने पैसे के बल पर बहन जी को खरीद लिए, मुलायम सिंह को खरीद लिए, अखिलेश को खरीद लिए, गाड़ी घोड़ा का आकर्षण दिखाए। और उस आकर्षण में सभी लोग उनके चकाचौंध में गलत ढंग से टिकट ले लिए और चुनाव भी जीत करके लोकसभा और विधानसभा में पहुंच गए, जिसकी परिणीत है आज वही देख रहे। वही जितने अपराधी थे, वही अपराधी हर दल में, वही अपराधी राजनीति करते थे, जिसका परिणीत है अतीक हैं। और ये तो जना धन्यवाद है के पात्र हैं हमारे जोगी जी कि उन्होंने अपराधियों पर और धन पशुओं पर थोड़ा सा उन्होंने आकर्षण जरूर दबाव बनाया है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप में नहीं। अभी 10% ही हम सफलता पाए हैं। जोगी जी 10%। भाई जोगी जी 1 टन और यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तब जा कर के उत्तर प्रदेश की स्थिति संभल सकती है, क्योंकि अभी जोगी जी को बहुत काम करना है। जोगी जी अभी शुरुआत किए हैं। तो धन पशु ये बाहुबली हुए कि इन्हीं की वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ा, इन्हीं की वजह से अधिकारी कर्मचारी अब मनमाना हो गए, इन्हीं की वजह से जहाँ 10 रुपया का काम वहाँ 1000 रुपया लगने लगा। इतनी ही की वजह से, इन्हीं की वजह से आज यह स्थिति हो गई है कि ये इन किन प्रकार जो है अधिकारी कर्मचारियों के कहते हैं मैं हूँ यार, लो उनको दारू शिकार शराब खिला करके और कुछ जेबा में डाल करके उनको अपनी वाली करा लेते हैं। यह पद्धति जो है निर्माण हुई, जिससे यह समाज जो बिगड़ता जा रहा है कि हमारा देना धर्म हो गया, उनका लेना धर्म हो गया। यह स्थिति आ गई है। आज सभी लोग सोचते हैं अगर किसी ने आज़ादी हो गया है कि अरे यार एक काम के लिए आप गए थे, उसको कुछ दिए, अगर आपने कुछ नहीं दिया तो सामने वाला का भी विश्वास नहीं होता। क्यों कि जमाना लेने देने का हो गया, चोरी से चोरों का जमाना आ गया है। और ईमानदारी लगभग 10% का 1% भी अब दिखाई नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया। अब सवाल इस बात पर है कि ईमानदारी पर काम करने की जरूरत है। इस बात के काम करने की जरूरत नहीं। आम गरीब, गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, दलितों का उत्थान, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगार नौजवान, ये सब नौजवान जो बेरोजगार नौजवान, आप भत्ता दे करके आप कितना दिन तक अब नौजवानों को बरगलाएंगे? नौजवानों को काम देने की ज़रूरत है, नौजवानों को नौकरी देने की ज़रूरत है, नौजवानों की रोजी रोटी की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। ये जो लालीपाप दिया जाता है, लालीपाप बहुत बड़ा घातक होता जा रहा है हिंदुस्तान के लिए। और यह सभी नेताओं को समझने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में हम जो हमारा कैसा भारत बनाना चाहते हैं, कैसा भारत बनाना चाहते हैं? चोरों का भारत बनाना चाहते हैं, या ऐसे लोग बन जाते हैं कि जो आज के डेट में हम ही देखते हैं कि एक प्रधानी के इलेक्शन में 10-10 लाख रुपया लोग खर्च करते हैं, दारू शिकार शराब बांटते हैं। उनको पैसा कहाँ से आता है? जो आदमी 10 लाख 20 लाख प्रधानी और उसमें खड़ा कर चुनाव में खर्च करेगा, तो वो आदमी जब प्रधान हो जाएगा तो वो लूटपाट नहीं करेगा, वो कमीशन नहीं करेगा, और वह कमीशन ऊपर से नीचे तक लोग लेते हैं। और चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे गांव पंचायत का प्रधान हो, इस सबका एक पैसा बंधा हो। यह बहुत ही घातक चीज है। और यह जब तक यह भारत सोने की चिड़िया तब बनेगा जिस दिन इस पर अंकुश लग जाएगा। सभी लोग अपनी नैतिकता को समझना शुरू कर देंगे कि यह भ्रष्टाचार है, यह गलत है, यह हमें नहीं करना चाहिए, दूसरे का हक मुझे नहीं खाना चाहिए, किसी को दूसरे का हक खाने का हक नहीं है। लेकिन यहाँ कमीशन खोरी, अब यह कमीशन फला आदमी इतना कमीशन, अरे कमीशन किस बात का भाई? अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई डीएम है, कोई एसपी है,
तो कमीशन किस बात का खाता है भाई? उनको सरकार को तनख्वाह नहीं देती है? उनको सरकार तनख्वाह देती है, गाड़ी देती है, बंगला देती है, इतने से भी संतोष नहीं होता, फिर भी लाखों में करोड़ों में वो सब जो है अगर छापा मारा जाए तो जितने IAS PCS हैं सबके घर में अरबों खरबों की बाबैत संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन आज वो हमारे अधिकारी बने बैठे हैं, हम उनके जो चोर सिपाही जो चोरी करता है वह उनका रक्षक बन करके बैठा हुआ, हम जनता के द्वारा बनाते हैं उनको, और वो हम जाते हैं तो हमको रोक दिया जाता है। क्यों? कि वो एक खादी का जो खाकी गुंडा वहाँ बैठा रहता है, वह मारने के लिए, धमकी देने के लिए, गाली देने के लिए होता है। आम आदमी उनके पास तक पहुँच नहीं पाता है कि अपनी बात बता सके, और अपनी बात नहीं बता सकते हैं तो आदमी कौन जाता है? लोग ज़्यादा सहारा लेते हैं, MP और MLA का सहारा लेते हैं। भैया चलिए, हमारे अब MP MLA भी वही हैं जो पैसा के आकर्षण से खरीद करके आए हैं, वो भी चुनाव में पैसे के बल पर चुनाव जीत करके आए, उनका जनाधार तो कुछ रहा नहीं। और जाति का आधार, जातिवाद क्यों शुरू हुआ? जातिवाद भी इसीलिए शुरू हुआ। तो जो चलता प्रचार थे, जातिवाद इसलिए शुरू किए, जातिवाद के नाम पर कुछ हम उनको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उनके इस इकट्ठाकरण के होने के नाते मैं पैसा लूंगा। अब जैसे बहन जी हैं तो जितना उनका वोट हरिजनों का, उनको ये समझ में आता है ये मेरा फिक्स है, मेरे एक इशारे पर सब लोग वोट देंगे, और वो जो है करोड़ों रुपए में एक टिकट को बेचती हैं और मजबूर होकर के पैसे वाले अपराधी एक खरीदते हैं, जिससे समाज निरंतर बिगड़ता जा रहा है। भाईचारा जो गांव स्तर में होना चाहिए कि हम आम बहु बेटियों को, दूसरे की बेटी को भी हम अपना बेटी समझते थे, कोई मुसहर होगा उसके भी बेटी को हम अपना बेटी समझते थे, चमार की लड़की को अपने बेटी की बेटी समझते थे, उनमें हम कन्यादान देते थे। केवल फर्क इतना रहता था कि वो चमार है इसलिए कि हमारा मत छूइए। आज तो इतने नहीं, उसका गला काटने के लिए लोग तैयार हैं कि नाम के लिए तो हम समर्ण हैं, लेकिन हम उनका गला काटने के लिए आज ये स्थिति बन गई है। फर्क यह है लोकतंत्र में, थोड़ा सा लोकतंत्र में कानून का जो डंडा है, उस डंडा के नाते लोग मजबूर हैं। लेकिन वो जमाना था कि सारे लोग हरिजन को खाली इतने करते थे कि आप थोड़ा साफ सुथरा नहीं रहते हैं, हम आपके, लेकिन उनके बेटी को अपनी बेटी समझते थे, उनकी बहन को अपनी बहन समझते थे। आज हमारी विकृति आ गई है। आप यहाँ जातियों में लोग बांट दिए, जातियों में बांट करके एक दूसरे के प्रति शंका का भाव पैदा कर दिए। यह बहुत घातक हो गया है देश के लिए, और इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, अनवरत काम करने की जरूरत है। यह अंतर कलह चल रहा है अंदर में। अब बताइए जोगी जी को क्या चाहिए? जोगी जी तो किस बात के, किसके लिए लड़ रहे हैं? जोगी जी का तो व्यक्तिगत हाथ पेट है, इतना जोगी जी के पास, उतना जो गोरखपुर के पीठ है उनके पास तो इतना काफ़ी संपत्ति है कि वहाँ 1000-2000 लोग प्रतिदिन खाते पीते हैं और वहाँ से खर्च चलता है। और जोगी जी यहाँ तनख्वाह भी नहीं लेते। जोगी जी यहाँ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। जोगी जी ने प्रमाणित भी किया कि नहीं मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन उनकी भी विषय में खिलाफ में लोग बोलते हैं, उनके खिलाफ में बोलते हैं, उस समय पीड़ा होती है। जैसे भगवान राम सबके अग्रज थे, आज भगवान राम भी हो तो उनको भी लोग गाली देते। और उस समय भगवान राम सतयुग का जमाना था, भगवान राम को एक धोबी ने उनको ताना मार दिया और उस धोबी के कारण माता सीता को, जो हमारी माँ जगदम्बा कही गई, उनको भी उन्होंने देश निकाल दिया, उन्होंने भेज दिया। उन्होंने भी जाकर के जंगल में पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ करने के अगर किसी ने प्रेरणा दिया है औरतों को तो उसमें माता सीता का बहुत बड़ा योगदान है। माता सीता के नाते जो आम महिलाएं जो हमारे देश में आज काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो वह उनकी प्रेरणा है। और वह आज उसीलिए कहा जाता अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सारे देशों में आज जो महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, महिलाएं जो हमारे यहाँ आगे आ रही हैं। विदेशों में महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहते। मुस्लिम कंट्री जितने हैं उसमें कोई महिला नेता नहीं है। महिला नेता हैं, कुछ बनाए गए हैं, लेकिन कुछ प्रगतिशील मुसलमान हैं, लेकिन उनको बड़े हे निगाह से देखा जाता है। और क्योंकि महिला को केवल मुस्लिम कम्युनिटी केवल भोग की वस्तु समझती है, इसलिए अन्य देश में कुछ महिलाएं हैं, गिने चुने उंगली पर हैं। क्या 50% आबादी है मुस्लिम महिलाओं की? तब 50% आबादी में तो चाहिए कि 50% हर जगह उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर महिला में कोई ऐसे कठपुतली महिला बन गई हैं कि जो महिला तो प्रधान हो गई, महिला MLA हो गई, लेकिन उनका काम जो है उनका पति करता है, उनका दलाली जो है उनका भतीजा करता है, उनका बेटा करता है। इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ने के लिए कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण खुल खोए। इसकी आवश्यकता है कि पहले हमें ईमानदार होना पड़ेगा, हमें चरित्रवान बनना पड़ेगा, हमें समाज में कुछ अलग पहचान बनानी पड़ेगी।
तब जाकर के समाज का भला हो सकता है। इसी बात पर लेकर कह करके मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं विनोद सिंह। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना भूल गया था कि आज के डेट में जो स्थितियां बनी है, जो धन का आकर्षण चल रहा है, तो वही बाहुबली और धन पशु की वजह से जो भ्रष्टाचार पनपने की पहली सीढ़ी यही से तैयार होती है। इसलिए धन पशुओं पर और बाहुबलियों पर मैं एकदम कमेंट करता हूँ कि धन पशु और बाहुबली को दरकिनार करके ही समाज में अच्छे समाज के संरक्षण की जा सकती है। क्या राजनीतिक पार्टियों को धनपशु और बाहुबली को टिकट नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। उसको उनका मानक बनाना चाहिए कि जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो अनुभव, व्यक्तिगत जो सामाजिक कार्यकर्ता के कितना अनुभव आपके पास है, समाज के कितना अनुभव आपके पास है, कब कितना आप त्याग कर किए हुए हैं, उन ऐसे आदमी को, त्यागी तपस्वियों को टिकट देना चाहिए। धन पशुओं और बाहुबलियों को नहीं देना चाहिए।